ठीक है, अच्छा लगाने के लिए जिंदा पैदा हुए हो, बुरा मान गए, मान जाने। हमें आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, रखना चाहिए था। बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, जो नहीं करता वो हिमालय में है। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी हो। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो। एक तो तुम रिस्क से घबराते हो, हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार, जिंदगी मौत से कटनी चाहिए। मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है, तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। कोई जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मुजरा का मजा लिया जाए, मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है ना। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी और ना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। ना दिमाग किसी पे मत लगाओ, जब तुम आगे बढ़ोगे तुम पे हमला होंगे, वो नियम है। ग्रोथ और चैलेंज पैरेलल चलते हैं। जब सपने ही देखने हैं तो इतने बड़े बड़े देखो जो सुन ले बेहोश हो जाए। अरे प्यार ताकत से मिलता है। लक्ष्मी जी विष्णु के साथ चली गई, सिद्धांत समझना होगा ना भाई। कौन सा विष्णु जी जाकर लक्ष्मी जी को प्रपोज कर रहे हैं? वो तो निकली समुद्र मंथन के बाद देवता असुर कि हाँ हम शादी करेंगे। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ? अगर तुम स्वयं को कष्ट नहीं दोगे तो दुनिया देगी। जिन्होंने स्वयं को कष्ट देना शुरू किया और उस कष्ट का मजा लेने लगे, और कोई रास्ता ही नहीं खुद को बदलने का, है ही नहीं बाबूजी। मोटिवेशन कर लो, मोटिवेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, चाहे जो कर लो, तुम्हें कष्ट देना ही पड़ेगा। जिंदगी का सबसे प्यारा टाइम है 1 साल से 15 साल, लेकिन वो टाइम में हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होके वो चाहता है कि मैं बच्चा हो जाऊं। हम सब चाहते थे जल्दी बड़े हो जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, ये करें, डिसीजन लें, अकेले मूवी देखने जाएं। ऐसी फंस गई जिंदगी। जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले तो उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। मैं देखा हूं बहुत लोगों को शौक है विधायक के साथ, मंत्री के साथ। मत रख, फालतू में क्यों रह रहे हो? क्यों फालतू में जाते हो इन लोगों के साथ? क्या मतलब है? थोड़ा सा सामाजिक रुतबा बढ़ता है। मंत्री जी के साथ रह रहे, तब भी जिसको पीटना है वो तुमको पीटेगा, रहो चाहे तुम जिसके साथ। वो सब बातें मत किया करो, रटी रटाई वाली। एजुकेशन, जीवन क्या बदलेगा? एजुकेशन। कुछ एजुकेशन कुछ नहीं करता। ये सब कहने की बातें हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में और सबसे ज्यादा गुटखा लोग हिंदुस्तान में खाते हैं। एजुकेशन से कुछ नहीं होता। बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। नहीं तो आज इस देश में संप्रदायवाद होता। 80% लोग पढ़े लिखे हैं।
अगर एजुकेशन सब व्यवस्था बदलता तो जिस तरह का संप्रदायवाद आज इस देश में है, जातिवाद इस देश में है, ये होता, ये संभव था? क्या बिगाड़ लिया एजुकेशन ने? एजुकेशन ने इस देश को बर्बाद किया। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। और अंदाजा क्यों नहीं हो रहा? तुम उलझ गए हो। तुमने अपने आप को उलझा लिया है। तुम देखो दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कब? जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीद ली, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो। उसी की चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है। कितने मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे टीचर हैं, बेचारे यूट्यूब पे आते ही नहीं। कहते हैं अरे भैया, एक मेरे दोस्त ने हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया, बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाते। उसमें नीचे किसी ने लिख दिया कि पहले बरेली स्टेशन पे चेन स्नैचिंग करता था, वो बेचारे वीडियो ही डिलीट कर दिया। और मैंने कहा तुम लिखो कि मैं और ओझा दोनों करते थे, 12 से 14 करते थे, फिर छोड़ दिए। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़। जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो। बड़ी बात कहने जा रहा हूं, सुन लेना। जब भी कोई आदमी बहुत गरीबी से बहुत अमीरी में पहुंच जाता है, अपनों को छोड़ देता है, क्योंकि ये अपने उसको उसके पुराने की याद दिलाते हैं। और दिलाएं तो अच्छी बात है, जो उसके साथ लोग हैं, जिसके साथ उसने अपना एक रेखा चित्र बना रखा है, उसको तोड़ने में भूमिका अदा करते हैं। लोग कहते हैं ना, अरे भैया पैसा आएगा बदल गए। बदला नहीं, वो जानता है कि अगर वो वापस तुम्हारे पास आएगा, पैसा आने के बाद, IAS बनने के बाद, नेता बनने के बाद, प्रधानमंत्री, उसके साथ भी लोग आएंगे। तू जाएगा उनसे उल्टा सीधा बोलबो कि एक पैर में लाल चप्पल पहने रहे, एक में पीला पहने रहे। अर्जुन क्या दोस्ती रिश्तेदारी सब ताकत से होती है, नहीं तो रिक्शे वालों के भी अफेयर होते। अगर अफेयर दोस्ती रिश्तेदारी ह्यूमनिज्म पर होती, इंसान से होती, तो रिक्शे वाला भी वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी पर रहता। कहां से बेचारा हर चीज का नकली दिल खरीद के ले जाएगा 6000 रुपए। हैमलेस वहां से टेडी बेयर कैसे खरीदेगा 4000 रुपए का? रिलेशन, दोस्ती, प्रेम, ये सब ताकत से होता है। मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूं एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इंप्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो। तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। संघर्ष खत्म करना चाहते हो जीवन में, संघर्ष हटाना चाहते हो जीवन में, सपना खत्म कर दो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो समय को कीमती नहीं मानते। तुम छात्र हो, तुमसे किसी नेता ने कह दिया लखनऊ चलोगे, अरे तुमने कहा नेताजी गाड़ी में फ्री बैठने मिलेगा, फॉर्च्यूनर, और 2 दिन का खाना फ्री और जलवा फ्री और चश्मा उश्मा लगा के वो समय ले रहा है तुम्हारा। 200 रुपए थाली, 4 बार खाओगे 800 रुपया वो, और 1000 रुपए में फॉर्च्यूनर बैठ के आना और जाना 2000, 2800 रुपए में उसने तुम्हारा 48 घंटा खरीद लिया और तुम बेवकूफ जान ही नहीं पाए। अपना समय खुद को दो।